दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के यहां डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है। हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री सत्येंद्र राठिया जी मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ जनसंपर्क की जा रही है और इससे क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। सर थोड़ा परिचय दे देंगे। देखिए, मैं सत्यानंद राठिया इस ललोंगा विधानसभा में पूर्व विधायक रहा, छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व मंत्री के रूप में भी रहा और वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 9 वर्ष कार्य जो है पूर्ण हो चुका है और इस तारतम्य में हम उनकी उपलब्धि को लेकर के हर गांव के, हर वार्ड के, हर मतदान केंद्र तक हम लोग जा रहे हैं और जाने के बाद में हम हमारे प्रधानमंत्री जी के जो कार्य है देश हित के लिए, जनहित के लिए, उस कार्य को हम कागज़ दे करके उनसे संपर्क करके हम अवगत भी करा रहे हैं और उसके बाद में हम उस मोहल्ला में, उस वार्ड में जनता के हित के लिए कैसा कार्य होना चाहिए, क्या समस्या है, उस समस्या से भी हम लोग अवगत हो रहे हैं और सब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद, बधाई देते हैं कि उन्होंने कोरोना काल जैसे महामारी के समय में भारत देश के जनता की सुरक्षा के लिए उन्होंने वैक्सीन दे करके, दवाई उपलब्ध करा करके लोगों की जान बचाने का काम किए। गरीब कल्याण के लिए उन्होंने फ्री में 5 किलो चावल लोगों तक राहत देने का काम किए और प्रधानमंत्री आवास नगरों में अभी बहुत 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास भी बहुत बना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान में जो है नगर में तो हुआ है लेकिन ग्रामीण अंचल में जो है कांग्रेस भूपेश की सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है और दुर्भाग्य कहें कि उस कोरोना काल के समय में भी यहाँ के सरकार गंभीर नहीं रहे और उन्होंने दारू पहुँचाने का काम किए घर घर तक, बल्कि हमारे मोदी जी ने तो दवाई पहुंचाने का काम किए। अभी देखिए, हम नगर पंचायत ललोंगा में हम भ्रमण कर रहे हैं। हम जूनाडीही वार्ड क्रमांक 3 में हम लोग अभी पर आए हुए हैं और हमारे ललोंगा के प्रथम नागरिक सरपंच सम्मान्य सिद्धार्थ साहब जी, प्रहलाद जी हैं और हम इनके साथ में हैं और बैठ कर के चर्चा भी हो रहे थे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी श्रीमती सुनीति राठिया जी विधायक थे तो इस नगर के लिए लगभग 12 करोड़ रुपया खम्हार पाकुड़ बांध से नल जल योजना के माध्यम से फिल्टर के माध्यम से फिल्टरिंग हो करके जो है हर घर तक नल में पानी पहुँचे, इसकी व्यवस्था के लिए पैसा भी दे दिया गया, काम भी शुरुआत हो गई। लेकिन 4.5 साल हो गया कांग्रेस की सरकार और यहाँ माननीय विधायक चक्रधर सिदार जी हैं, लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में भी वह कार्य जो है पूर्ण नहीं हो सका है। अभी पारा मोहल्ला हम लोग जा रहे हैं तो पानी की समस्या को अवगत करा रहे हैं। अगर 4.5 साल में, 5 साल में बन गया होता तो कितना बड़ा लोगों के लिए जनहित का काम हुआ था। हमारी सरकार में राशि देकर के व्यवस्था किया गया था। आज नाली देख रहे हैं, नाली खोदे हैं और नाली खोदे हैं तो एकदम घटिया किस्म का निर्माण हुआ है, ना तो उसमें सही रूप से सीमेंट लगा है और जो है पूरा ख़राब हो गया है। और नाली खोदे हैं, मिट्टी पड़ा हुआ है, मिट्टी को भी हटाए नहीं हैं और लोग बड़ा चिंतित हैं इसके लिए। ये सब सारी जी राठिया जी, चूँकि प्रदेश में इससे पूर्व भी 15 साल आप लोग की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, अभी आप लोग जो है 5 साल जो है सत्ता से दूर रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं लोग? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग जो काम किए रहते हैं, इसलिए जनता से के बीच में जाने में हमको बहुत आनंद लगता है, खुशी लगता है। उनके बीच में जा कर के हमको भेंट मुलाकात से अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग उनके साथ में दिल से जुड़े हैं। देखिए, 2003 के पहले और 2003 में मैं विधायक बना तो यहाँ नगर ललोंगा को कोई आज जो नगर का स्वरूप दिख रहा है, आप शहर में जाएंगे चमचमाती रोड देख रहे हैं, पहले 2003 के पहले नहीं था। यहाँ के लोग पढ़ने के लिए ललोंगा ब्लॉक से बड़ा मुश्किल से रायगढ़ अगर 20-25 लोग भी कॉलेज करने के लिए जाते होंगे तो बहुत सौभाग्य महसूस होता था उस समय। अब प्रयास करके डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में मैं यहाँ विधायक था, मंत्री था। उस समय 2003 के बाद में यहाँ शिक्षा के विकास के लिए हमने महाविद्यालय खोले ललोंगा में
बल्कि ललोंगा विधानसभा में 2 महाविद्यालय खोले, तमनार में भी महाविद्यालय खोले, ललोंगा में भी महाविद्यालय खोले, और उद्योगों में नौकरी रोजगार मिले इसके लिए हमने ITI कॉलेज खोले, ललोंगा में खोले, तमनार में ITI कॉलेज खोले। आज गुरु गहिरा गुरु महाराज जी के नाम से वह कॉलेज संचालित है। आज उसमें 500 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं और सभी फैकल्टी का है, साइंस है, आर्ट्स है, कला है, बल्कि स्नातकोत्तर तक की व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य कहूँ कि हमारी सरकार में बालिकाओं के लिए महाविद्यालय के लिए छात्रावास बन के तैयार हो गया सर, सारी उद्घाटन भी हो गया, सुविधा भी हो गया 2017-18 में, लेकिन उसके बाद में यहाँ के विधायक सम्माननीय चक्रधर सिंह सिदार जी और कांग्रेस भूपेश की सरकार उस बालिका महाविद्यालय छात्रावास में अभी भी एडमिशन नहीं करा पाए हैं। वहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, हमारे बेटियां लड़कियां पढ़ने के लिए वंचित हो गए हैं। तो हमारे कार्यकाल में तो गरीबों के हित के लिए चावल, चना, नमक देने की योजना भी प्रारंभ किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो फ्री में भी देने का काम किए। अभी हम लोग घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव संपर्क में कर रहे हैं, और कई जगह तो सुनने में मिला है कि हाँ, माननीय विधायक जी का आने का ही नहीं हुआ है, और पानी के लिए और नाली के लिए बहुत ही त्रस्त है हमारे नगर पंचायत ललोंगा। जी राठिया जी, इसके अलावा अभी हाल ही में जो अभी मणिपुर की घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? राठिया जी, हमारे दर्शक इस चीज़ को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में आदिवासियों को जिस तरह से गाजर मूली की तरह जो काटा जा रहा है, इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदिवासियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है उनके साथ, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, आदिवासियों के साथ दरिंदता हो रहा है, ये मैं आदिवासी समाज होने के नाते इसकी घोर निंदा भी करता हूँ। वैसे किसी भी समाज के साथ में इस प्रकार की दरिंदता नहीं होना चाहिए मानवता के नाते, और इसमें सरकार भी गंभीर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी होगा तथ्य सामने आएगा और तथ्य के आधार पे जो है उचित कार्रवाई होगा। और देखिए, आज सौभाग्य है कि एक आदिवासी समाज की आपने बात कही, तो मुझे 25 तारीख को हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय भी है छत्तीसगढ़ के लिए कि 12 जनजाति समाज, आदिवासी समाज, चाहे मात्रात्मक त्रुटि के कारण सौरा समाज हो, नागेशिया समाज हो, कोड़ाकू समाज हो, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पांडव समाज हो, ऐसे समाज जो है 12 जनजाति समाज जो है आदिवासी समाज की अन्य योजनाओं को लाभ लेने से वंचित हो जा रहे थे। ना तो उन्हें छात्रवृत्ति मिलता था, ना तो उन्हें छात्रावास में रहने का जगह मिलता था, ना प्रमाण पत्र नहीं बन पाता था। मुझे याद है कि मैं एक बार ट्राइबल मिनिस्टर 2007 में बना, तो उस समय वैकल्पिक व्यवस्था जो राज्य सरकार का अधीन रहता है, पावर रहता है, उसमें हमने अपने पावर का मंत्री होने के नाते मैंने उसमें कहा था कि अस्थायी व्यवस्था हमने उसमें जाति प्रमाण पत्र या आदिवासियों को सुविधा दिलाए थे। आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 2022 में लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो गया कि ऐसे 12 आदिवासी समाज को सम्मिलित किया जाए और संपूर्ण सुविधा दिया जाए। 25 जुलाई को राज्यसभा में हमारे श्रीमती रेणुका सिंह जी राज्य मंत्री जो हैं ट्राइबल के, और हमारे सम्माननीय ट्राइबल के मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी हैं, इनके माध्यम से राज्यसभा में प्रस्ताव पास हुआ। माननीय मोदी जी ने उनको सही रूप से कानून बना करके अब सारा अधिकार आदिवासियों को, आदिवासी का लाभ मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ माननीय सत्यानंद राठिया जी पूर्व मंत्री यहाँ मौजूद थे। उनके द्वारा घर घर जाकर के डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार जनसंपर्क करने का यहाँ सिलसिला बना हुआ है। अब आप अभी देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।